सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण पर आज हमारा 61 भाग प्रस्तुत किया जाना है। इसके अंतर्गत सप्तमी विभक्ति से संबंधित सूत्रों की व्याख्या आपके सामने की जाएगी। कारक प्रकरण का ये अंतिम भाग है और सप्तमी विभक्ति से संबंधित ऐसे सूत्र जिनमें विकल्प होता है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस संबंध में जो पहला सूत्र आपके सामने है वो है सप्तमी ईश्वराधिपति दायाद और प्रतिभु प्रसूतैश्च। और इसमें 7 जो है शब्द हैं और इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वास्तव में ये षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है, परंतु यहाँ षष्ठी ना होकर सप्तमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से आपके सामने इसकी वृत्ति यदि हम देखें तो एतैर सप्तभिर योगे, ये 7 जो गिनाए गए हैं स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, उसके बाद है प्रतिभु और प्रसूत, इन और साक्षी, ये 7 शब्द हैं। और इन शब्दों के योग में शेष की विवक्षा में षष्ठी शेषे षष्ठी विभक्ति से संबंधित सूत्र है। तो जब शेषत्व की विवक्षा होती है तो इन शब्दों का यदि योग होता है तो इनसे इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कहा पाक्षिक सप्तम्यर्थम वचनम, ये पाक्षिक सप्तमी है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पक्ष में सप्तमी भी होती है क्योंकि च का प्रयोग है। यदि यहाँ पर च का प्रयोग नहीं होता तो ये सूत्र केवल सप्तमी विभक्ति करता, लेकिन च कहने से जो प्राप्त हो रही है षष्ठी शेषे सूत्र से, उससे तो षष्ठी होती है और पक्ष में सप्तमी भी होती है प्रस्तुत सूत्र से। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण है आपका गवाम गोशु। यहाँ पे क्या है, गवाम गोशु वा स्वामी। तो पहला जो शब्द है स्वामी, तो स्वामी के योग में यहाँ पर सप्तमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियां आई हैं। तो गवाम स्वामी, गोशु स्वामी। तो हम जानते हैं जहाँ स्वस्वामी भाव होता है तो वह शेष कहलाता है। तो यहाँ पे गाय और स्वामी इन दोनों में स्वस्वामी भाव संबंध है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी के साथ साथ प्रस्तुत सूत्र विकल्प से सप्तमी विभक्ति भी करता है, इसलिए दोनों ही रूप शुद्ध हैं, गवाम भी और गोशु भी। इसी प्रकार से देखिए गवाम गोशु व ईश्वरः, ये भी वही अर्थ है, स्वामी, ईश्वर और अधिपति। इसलिए तीनों ही जो है इनके शब्दों के साथ ये एक ही उदाहरण चल जाएगा। गवाम गोशु व स्वामी, गवाम गोशु व अधीश्वरः, अधिपति और ईश्वरः, ये तीनों ही यहाँ पर इस उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाते हैं। अब उसके अतिरिक्त जो अगले जो पद हैं, एक तो है दायाद। और दायाद क्या होता है, जो उत्तराधिकारी होता है। तो यहाँ यदि हम कहें गवाम गोशु व दायादा, अर्थात गायें प्राप्त करने का वो उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां आएंगी। इसी प्रकार से साक्षी शब्द है। साक्षी मीन्स होता है जो गवाह। तो गाय और गायों के लेन देन में जो गवाह हो तो उसको भी कहेंगे, या वहां पर भी हम षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है प्रतिभु और प्रसूत, ये भी 2 शब्द हैं जिनके योग में षष्ठी होती है। तो गवाम गोशु व प्रतिभु और गवाम गोशु व प्रसूतः। प्रतिभु होता है जो कि किसी के बदले में द्रव्य प्राप्त करने का अधिकारी। तो यहाँ गवाम गोशु प्रतिभु अर्थात गायों के बदले में जो धन प्राप्त करता है। तो यहाँ भी सप्तमी और षष्ठी है। और प्रसूत अर्थात उत्पन्न हुआ है, गवाम गोशु व अर्थात गायों के लिए ही उनका अनुभव करने के लिए जो उत्पन्न हुआ है, वहां पर प्रसूत के योग में भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगले वाले तो पद ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वामी, ईश्वर और अधिपति, ये 2-3 पदों का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, जबकि तीनों ही का अर्थ वही है।
स्वामी का भी एक ही अर्थ है, वही अर्थ है, ईश्वर का भी और अधिपति का भी। तो इन तीनों के अलग अलग देने का प्रयोजन ये है कि यहाँ पर स्वरूप का ही ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थ का ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जब हम सूत्रों को पढ़ते हैं तो सूत्रों में जब हम एक पद का प्रयोग करते हैं तो हम कई बार उसकी अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में भी हम विभक्ति वही कार्य कर देते हैं। परंतु यहाँ पर स्वामी, ईश्वर और अधिपति, इन तीनों एक अर्थ वाले पदों को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखना, अलग अलग प्रयोग करना, यही बताता है कि इस सूत्र में स्वामी शब्द ही लेंगे, ईश्वर लेंगे, अधिपति लेंगे। इनके पर्यायवाची अर्थात स्वामी अर्थ वाले प्रभु इत्यादि शब्द जो हैं वहां पर अगर होंगे तो यहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का विकल्प नहीं होगा। तो ये तीनों के अलग अलग प्रयोग करने से ये एक ज्ञापन हमारे को प्राप्त होता है। अगला सूत्र आपके सामने है, आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम। इस सूत्र में देखिए चा सेवायाम ये संधि की हुई है, इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम च और असेवायाम इसको विच्छेद करते हैं तो भी चा और अ मिलकर दीर्घ संधि होती है, आ बनता है, तो चा सेवायाम बनता है। और यदि हम च और आ सेवायाम, देखिए च तो दीर्घ नहीं होता है, लेकिन जो भाषा में दीर्घ प्रयुक्त होते हैं वो है च और आ सेवायाम। यदि इसमें भी हम संधि करते हैं तो भी यहाँ पर दीर्घ ही होता है। तो इसलिए कैसे पहचाना जाए कि यहाँ पर च असेवायाम है, क्योंकि ये तो विपरीत अर्थ दे देता है। अगर हम ये इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें विपरीत अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो च असेवायाम या च आसेवायाम, तो इसका ज्ञान किससे होता है? तो इसी के लिए आचार्य पाणिनि ने इसके अंदर अवग्रह का प्रयोग किया, ताकि ये पता चल जाए कि ये यहाँ पर जो चा हुआ है, जो दीर्घ हुआ है, वो आ को लेकर हुआ है। तो इसका स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ पर बीच में अ का प्रयोग किया गया, अवग्रह का प्रयोग किया गया। तो इसलिए सूत्र का अर्थ है आभ्याम योगे। आभ्याम द्विवचन है, दो के लिए प्रयुक्त किया गया है, और वो दो कौन से? आयुक्त और कुशल। इन दो पदों के योग में षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। और अर्थ क्या है, किस अर्थ में होती है? तात्पर्य अर्थ है। आसेवा का अर्थ यहाँ पे लिया है तात्पर्य। तात्पर्य का अर्थ होता है तत्परता, अर्थात उसमें लगाव होना। तो तत्परता अर्थ में होना चाहिए। तो यदि तत्परता अर्थ है तो इन दोनों के योग में, मतलब आयुक्त का अर्थ भी तत्परता, आसेवा सेवा करना, और कुशल का भी यही अर्थ हो, तो यहाँ पर इनके योग में षष्ठी भी और सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जैसे उदाहरण है आपके सामने, अभी उदाहरण से पूर्व आयुक्त का अर्थ है आयुक्तो अर्थात व्यापारितः। आयुक्त का सामान्य अर्थ होता है व्यापारी, जिसको लगाया गया हो, नियुक्त किया गया हो। परंतु ये जब आसेवा या तत्परता अर्थ यहाँ पे में प्रयुक्त हो, आयुक्त या नियुक्त किया गया हो तात्पर्य के लिए सेवा अर्थ में, तो ही यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी इनके योग में होती है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, आयुक्त कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा, अर्थात हरिपूजने और हरिपूजनस्य में विभक्ति सप्तमी और षष्ठी दोनों है। क्यों है? क्योंकि यह है आयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका योग है, और कुशल का योग है। दोनों के लिए एक ही वाक्य है। हम अलग भी कर सकते हैं कि आयुक्ता हरिपूजने हरिपूजनस्य वा, और हम इसको दूसरे को कर सकते हैं कुशलो हरिपूजने हरिपूजनस्य वा। लेकिन अर्थ दोनों का ये है कि आयुक्त यहाँ पर तत्परता अर्थ में, तात्पर्य अर्थ में, अर्थात लगाव या सेवा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः हरिपूजन करने में उनकी तत्परता या उनकी सेवा का भाव है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग है। परंतु यदि सेवा भाव नहीं होता है
तो उसका मैं उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। आसेवायाम किम, अर्थात आसेवा अर्थ कहने का क्या प्रयोजन है। तो जैसे आपके सामने उदाहरण है, आयुक्तो गौ शकटे। अब गाय, शकट गाड़ी, गाड़ी में आयुक्त मीन्स नियुक्त की गई है। तो यहाँ पर जो आ है ये ईषद अर्थ में प्रयुक्त किया गया। देखिए आ के अनेक अर्थ होते हैं, इसमें आ जो है वो ईषद अर्थ है। तो ईषद मीन्स कम, तो यहाँ पे आयुक्त का अर्थ हो गया कम नियुक्त लगाई गई है। तो शकट में गाय को थोड़ा लगाया गया, थोड़ा नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सेवा अर्थ नहीं है, तात्पर्य अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति ही प्रयुक्त होगी, षष्ठी नहीं होगी। तो आधार है, इसलिए आधारो अधिकरणे से अधिकरण संज्ञा होने पर षष्ठी विभक्ति ना होकर सप्तमी होगी। और यहाँ पर आयुक्त का सेवा अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि सेवा अर्थ होता है या अर्थात तात्पर्य अर्थ होता है, तत्परता अर्थ होता है, तो षष्ठी सप्तमी दोनों आएंगे। यदि ये वाले अर्थ नहीं होते तो केवल मात्र आधार के कारण सप्तमी भक्ति का प्रयोग होगा। अब अगला सूत्र आपके सामने है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और भाषा में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है इससे बनने वाले शब्दों का। तो यहाँ पे सूत्र है यतश्च निर्धारणम। अब यतः जिससे षष्ठी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, और निर्धारणम निर्धारण किया जाए। तो अब इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या करने के लिए हमें इसकी वृत्ति देखनी है। और वृत्ति में कहा कि जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा भी, ये चार शब्द प्रयुक्त हैं, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। तो यहाँ पे समुदायात, तो जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा भी समुदायात एकस्य पृथक्करणम निर्धारणम। अब निर्धारण को क्या कहते हैं, यहाँ की यतश्च निर्धारणम का, तो निर्धारण का अर्थ क्या है, तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से निर्धारण का अर्थ हमें प्राप्त होता है। निर्धारण का अर्थ होता है कि समुदायात एकस्य पृथक्करणम, अर्थात एक किसी समूह में से, समुदाय में से किसी एक को अलग करना निर्धारण कहा जाता है। अब सूत्र का अर्थ है कि समुदाय से अलग करना है तो किस कारण से करना है, किससे करना है, किसके द्वारा। तो यहाँ का जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इनके कारण, जाति के कारण, गुण के कारण, क्रिया के कारण और संज्ञा के कारण जब समुदाय में से किसी एक को पृथक किया जाए, पृथक्करणम अलग किया जाए, तो और जिससे पृथक किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण से के द्वारा मैं और अधिक आपको स्पष्ट करूंगी। जैसे उदाहरण है आपके सामने, नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब यहाँ पे क्या है, नृ अर्थात मनुष्य, तो हम कहना चाहते हैं कि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे मनुष्य एक समुदाय है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आते हैं, सभी मनुष्य कहलाते हैं। तो इस समुदाय से हमने क्या किया है, किसको पृथक किया है, ब्राह्मण को। हमने कहा है समुदाय में से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण को हमने मनुष्यों में से, मनुष्य समुदाय में से उसका एक भाग है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये समस्त मनुष्य हैं और उनमें से एक भाग है, एक अंश क्या है, ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। तो समुदाय में से एक को पृथक किया गया है। लेकिन ये पृथक किस कारण से किया, किसके आधार पर किया, तो जाति के आधार पर। जाति ब्राह्मण जाति है, तो जाति के आधार पर मनुष्यों में, समुदाय में से एक भाग ब्राह्मण को पृथक किया गया है। इसलिए जिससे पृथक किया गया है, तो किससे पृथक करा है, मनुष्यों से। तो इस मनुष्यवाची जो नृ शब्द है, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां आएंगी। तो नृणाम षष्ठी बहुवचन और नृषु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है।
तो जाति का अर्थ भी इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया, और निर्धारण किससे किया जा रहा है वो भी स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से जाति के कारण यहाँ पर निर्धारण किया जा रहा है। तो इसलिए, और दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगी गुण के कारण। तो गुणों के कारण यदि किसी को समुदाय से पृथक किया जाए, तो जिससे पृथक किया जाता है उसमें षष्ठी सप्तमी दोनों होती हैं। जैसे श्रेष्ठ गवाम गोशु व कृष्ण, श्रेष्ठ पूर्व उदाहरण के साथ है, ये दूसरा उदाहरण है गवाम गोशु व कृष्ण बहुक्षीरा। तो यहाँ पे देखिए गायों में से हम ये बताना चाहते हैं कि सभी गायों में से कृष्णा, जो कृष्ण वर्ण की गाय है, काले रंग की गाय, वो बहुक्षीरा, अधिक दूध देने वाली है। कृष्ण शब्द यहाँ भूरे रंग के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो गायों में कृष्ण वर्ण की गाय अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर गाय एक समुदायवाचक है। गायों में सफेद गाय भी होती है, भूरी गाय भी होती है, काली गाय भी होती है। तो ये एक गायों का समूह है। तो इस गायों के समूह में से गुण के कारण, अर्थात कृष्ण वर्ण है ना, तो इस गुण के कारण उसको अलग किया गया है सब गायों से। जब कहा कि सभी गायों में कृष्ण वर्ण वाली गाय दूध देती है, अधिक दूध देती है, तो यहाँ पर हमने इस गायों के समूह में से कृष्ण वर्ण वाली गाय को पृथक किया है। तो किस कारण से किया है? गुण के कारण, उसके वर्ण के कारण, रंग के कारण हमने उसको अलग किया है। तो ये गाय का एक गुण है, उसका कृष्णत्व होना। तो गुण के कारण समुदाय में से, गायों में से हमने एक को अलग किया है, तो कृष्ण वर्ण वाली गाय को। तो इसलिए यहाँ अलग किससे किया है? गायों में से। तो इसलिए यहाँ पे गो शब्द से षष्ठी बहुवचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अभी हमने दो किए उदाहरण, जाति के कारण और गुण के कारण, और तीसरा है क्रिया के कारण। क्रिया के कारण जहां पर समुदाय में से किसी एक को पृथक किया जाता है, तो जिससे पृथक होते हैं उसमें षष्ठी सप्तमी दोनों होती हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि जाते हुओं में धावन शीघ्र, दौड़ता, जो दौड़ रहा है वो तेज है, वो ज्यादा अधिक तेजी से चल जा रहा है। तो यहाँ पे दौड़ते हुओं में जाते हुए, तो जाते हुए ये एक क्रिया है, और इस क्रिया के अंदर ये समूह है, यहाँ पे समुदाय जा रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई थोड़ी और तेज चल रहा है, तो यहाँ पे, और कोई भाग रहा है। तो ये एक जाने वालों का समूह है। तो जाने वालों के समूह में से वह जो भाग रहा है वो तेज है, वो शीघ्र है। तो यहाँ पर क्रिया है, दौड़ना क्रिया के कारण ये जितने भी जा रहे हैं उस समूह में से उस व्यक्ति को अलग किया जाता है। तो क्रिया के कारण हमने अलग कर दिया। किसको शीघ्र बता दिया? जो दौड़ रहा है। तो धावन क्रिया के कारण जाने वालों में से, जाने वालों के समुदाय में से उस एक को अलग कर दिया कि वो बड़ा तेज है। तो यहाँ पर गच्छताम और गच्छत्सु, गच्छताम षष्ठी और गच्छत्सु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ पे गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है, जाते हुए। तो क्षत्रि प्रत्यय लगने पर गच्छत बनता है, और षष्ठी बहुवचन में गच्छताम बनता है। इसी प्रकार से सप्तमी बहुवचन में गच्छत्सु बनता है। तो ये हमारे पास तीसरे का उदाहरण हो गया कि क्रिया के कारण यदि हम किसी को पृथक करते हैं तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति जिससे पृथक किया जाता है उसमें षष्ठी एवं सप्तमी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब अंतिम है हमारे सामने छात्राणाम छात्रेषु व मैत्रः पटुः। ये अब संज्ञा के कारण एक समुदाय में से यदि किसी एक को अलग किया जाए तो जिससे अलग किया जाता है उसमें षष्ठी सप्तमी होती है। तो यहाँ पे देखिए छात्र है, छात्रों में मैत्र नाम का व्यक्ति जो है वो पटु, बहुत ही जो है निपुण है। तो यहाँ पे छात्र एक समुदाय के रूप में है,
उसमें तो छात्रों में कोई देवदत्त है, मोहन है, श्याम है, राम है और उसमें मैत्र भी है। तो यहाँ पर सभी छात्रों के समूह में से एक छात्र मैत्र, इसको अलग किया जा रहा है। तो ये मैत्र क्या है? ये किसी एक छात्र की नाम है और नाम किस संज्ञा को कहते हैं। तो संज्ञा के कारण, मैत्र नाम के कारण उस व्यक्तियों छात्रों में से उसको अलग किया गया है। तो इसलिए जो छात्र ये समुदायवाचक शब्द है, इससे षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब इसी सूत्र से मिलता जुलता जो अगला सूत्र है वो सूत्र है पंचमी विभक्ते। अब ये भी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है सबसे पहले विभक्ते, विभक्ते विभागो विभक्तम, अर्थात विभक्त किसे कहते हैं? विभाग। विभाग में भेद हो जाना, अलग होना, तो विभाग को विभक्त कहते हैं। और पूर्व सूत्र में हमने निर्धारण का शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे इस सूत्र का अर्थ है कि निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदा एव तत्र पंचमी स्यात्। अभी हमने कहा था कि जहाँ जिससे अलग किया जाता है उसके योग में षष्ठी सप्तमी होती है, लेकिन जिसको अलग किया जाता है, जिसको निर्धारण किया जाता है, उसका यदि भेद हो, किससे? जिससे निर्धारण किया जाता है। निर्धार्यमाण मीन्स जिसका निर्धारण किया जा रहा है, और निर्धारण जो है जिससे निर्धारण किया जाता है। तो दो शब्द है यहाँ पे, एक तो निर्धार्यमाण जिसका निर्धारण किया जाए अर्थात जिसको अलग किया जाए, और एक वो जिससे अलग किया जाए। तो यहाँ पे कहा कि जहां निर्धार्यमाण का जिससे निर्धारण किया जा रहा है, जिससे पृथक किया जा रहा है, उससे जहां भेद हो तो वहां पर पंचमी होगी। तो ये विभक्ति का प्रयोग बड़े ध्यान से करना पड़ेगा कि यहाँ पंचमी होगी या षष्ठी या सप्तमी होगी। तो मैं उदाहरण द्वारा आपके सामने स्पष्ट करूंगी। उदाहरण है माथुराः पाटलिपुत्र के भ्यो आढ्यतरा। तो यहाँ पर देखिए निर्धारण तो है कि निर्धारण क्या है कि जो माथुर हैं, मथुरा के रहने वालों को माथुर, तो माथुर जो हैं वो आढ्यतर, आढ्यतर मीन्स अधिक धनवान है, समृद्ध हैं। तो निर्धारण क्या किया गया? माथुरों को आढ्यतर, अधिक समृद्ध या धनी बताया गया है। तो अब किस से निर्धारण किया गया है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से इनको अलग किया गया है। तो पाटलिपुत्र में जो रहने वाले हैं, पाटलिपुत्र, पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं, तो पाटलिपुत्र में जो रहते हैं, पाटलिपुत्र के जो लोग हैं, उनसे माथुर अधिक धनवान हैं। तो यहाँ पर अलग तो किया जा रहा है, निर्धारण तो किया जा रहा है, माथुरों को अलग किया जा रहा है और पाटलिपुत्रों से अलग किया जा रहा है, लेकिन ये निर्धार्यमाण जो माथुर हैं, इनका पाटलिपुत्र जो समुदाय है जिससे अलग किया जा रहा है उससे भेद है। ये माथुर उनका भाग नहीं है, उनका अंश नहीं है। जैसे हमने अभी कहा ना, गवाम गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, तो ये जो कृष्णा गाय है जिसका हमने निर्धारण किया है, वो गायों का ही एक अंश है, गायों के अंतर्गत वो भी एक गाय है। परंतु यदि हम कहते हैं कि माथुर पाटलिपुत्रों से अधिक धनी है, तो यहाँ पे माथुर पाटलिपुत्र का अंश नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग हैं। तो दोनों का भेद होने के कारण यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी ना होकर जिससे भेद किया जा रहा है उसमें पंचमी होगी। तो जैसे पाटलिपुत्र के भ्य, तो पाटलिपुत्र और पंचमी भक्ति बहुवचन में पाटलिपुत्र के भ्य प्रयोग होगा, ना कि पाटलिपुत्र पुत्रकेषु या पाटलिपुत्र का नाम, ये अशुद्ध रूप होगा। अब आगे हमारे सामने सूत्र है, कुछ शब्द गिनाए गए हैं जिनके योग में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो वो है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। इसका अर्थ है, इसमें वृत्ति यदि हम देखते हैं तो उन्होंने कहा आभ्याम, तो यहाँ दो पद हैं, साधु और निपुण, तो इनके लिए प्रयोग किया आभ्याम। आभ्याम मीन्स इन दोनों के योग में,
साधु शब्द के योग में और निपुण शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें जो जो बातें कही गई हैं, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें आगे बताया अर्चायाम, अर्थात जहाँ पर अर्चना अर्थ हो। अर्चना अर्थ का अर्थ है जहाँ पे आदर हो, यहाँ कहें पूजा अर्थ यहाँ पे होता है, तो वहीं पर इन दोनों के योग में सप्तमी भक्ति होती है। अर्थात ये जो साधु और निपुण शब्द हैं, ये अर्चना अर्थ में या पूजा अर्थ में प्रयुक्त होने चाहिए, सम्मान अर्थ में प्रयुक्त होने चाहिए। दूसरी बात कही, ना तो प्रत्यय प्रयोग है, सप्तमी अप्रत्यय है ना, सप्तम्य प्रत्यय, तो प्रति का प्रयोग ना हो, तभी यहाँ पर इनके योग में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण है आपके सामने, मातृ साधुर निपुणो वा। अब ये उदाहरण है कि जो माता के प्रति साधु हो, अर्थात माता के प्रति जो अच्छा व्यवहार करता हो, या माता के प्रति जो निपुण हो, और निपुणता भी अच्छे भाव के लिए है, तो यहाँ अर्चना अर्थ में यहाँ पर साधु और निपुण दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए मातृ शब्द से यहाँ सप्तमी भक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि सूत्र में अर्चायाम नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता, तो जैसे हम कहते हैं निपुणो राज्ञो भृत्यः, अर्थात राजा का सेवक निपुण है, तो यहाँ पर निपुण शब्द का प्रयोग तो है, लेकिन ये अर्चना अर्थ में नहीं है। यहाँ तो तत्व कथन जो है वो सत्य बात बताई, केवल इसमें किसी प्रकार का वैसा भाव नहीं है, राजा का सेवक निपुण है। तो यद्यपि यहाँ निपुण का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे अर्चा अर्थ नहीं है, सम्मान या फिर पूजा अर्थ में प्रयुक्त निपुण शब्द नहीं है, इसलिए राजन शब्द से सप्तमी भक्ति नहीं होगी, अपितु षष्ठी भक्ति का प्रयोग करके होगा। तो ये कहा, ये तत्व कथने तात्पर्य, यहाँ तात्पर्य तत्व कथन है, सामान्य जो है सच बात बताई गई है, जो इसलिए यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा। तो लेकिन आगे जो इन्होंने कहा कि प्रति का प्रयोग यदि होता है तो नहीं होगी, तो वार्तिककार ने कुछ और भी प्रति के साथ दिया। उन्होंने कहा अप्रत्यादि भी रीति वक्तव्य, केवल प्रति ना कह के प्रति आदि का योग ना हो, तभी साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी भक्ति होगी। यदि प्रति का योग होता है तो नहीं होती है। जैसे साधु निपुणो व मातरम प्रति या परि या अनु, ये तीनों प्रति का प्रयोग हो, परि का प्रयोग हो या अनु का प्रयोग हो, तो इनके योग में पूर्व सूत्र में जो बताया गया है सप्तमी नहीं होगी। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि प्रति परि और अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ का साधु मातरम प्रति, मातरम परि या मातरम अनु, इसी प्रकार से निपुणो मातरम प्रति या मातरम परि या मातरम अनु। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन किन शब्दों के योग में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है और कहाँ पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग नहीं होता। इस संबंध में आगे भी चर्चा करूंगी और वे सूत्र भी आपके सामने रखूंगी, जिनमें कुछ और शब्दों के साथ लगने वाली विभक्ति के बारे में बताया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले व्याख्यान में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।